आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताऊंगा जो मुझे 21 साल तक समझ नहीं आई। ज़िंदगी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। हम सोच कर भी कभी कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम सोचना बंद कर देते हैं तभी सब कुछ बदल जाता है। मैं आपको जो बताऊंगा वो बातें कुछ ऐसी हैं जो सीधा दिमाग में नहीं आ पाती हैं। हम सबको ये बताया जाता है कि एक अच्छे मार्क्स से सक्सेस मिलेगी, या ज़िंदगी में जॉब या पैसा सब कुछ है। हम ये बिलीव करते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी ऐसे पैटर्न्स फॉलो करने में काम नहीं करती तो हम सबके एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। मेरे लिए भी ये बात सच थी। आपको बता दूं, जब मुझे 21 साल में ये बात समझ आई तो मैं भी अपना गोल्स पहचान पाया। ज़िंदगी की एक चीज़ जो मैं अब तक समझ चुका हूँ कि ज़िंदगी को एक परफेक्ट फार्मूला पे अप्लाई करने की कोशिश कभी ना करो। सब कुछ प्लान करना, सब कुछ प्रेडिक्टेबल बनाना, ये सब बेवकूफ़ी है भाई। खुद ही सोचो ना, जब तुम कुछ प्लान बनाते हो तो क्या सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग चल पाता है? नहीं ना। इसलिए हर चीज़ को अपने टर्म्स पर समझो। हमारे कल्चर और सोसाइटी में हमें ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे पास अगर अच्छे मार्क्स है तो तुम एक अच्छे फ्यूचर के लिए रेडी हो। ये हमारे अंदर इतना डीपली प्लांटेड है कि हम खुद ही अपने ड्रीम्स को होल्ड नहीं कर पाते, सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जीने लगते हैं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को एक फार्मूला समझने लगता तो मैं कभी भी अपनी असली खुशी नहीं ढूंढ पाता। मैं जब स्कूल में था, हर दिन एक ही थॉट था, मार्क्स। मैं सोचता था अगर मुझे 90% मिलेंगे तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये वो टाइम था जब हम सब अपने दोस्तों को देखकर अपना मार्क्स कंपेयर करते थे। अगर मेरे मार्क्स उनसे थोड़ा सा कम आ जाते थे तो मैं उदास हो जाता था। मुझे तब लगता था कि ये मार्क्स और रिज़ल्ट ही सब कुछ होते हैं। कॉलेज में आया तो सोचा अब तो सब सेट है। आई वॉज एमिंग फॉर द टॉप। सोचता था अगर जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं काम की तलाश में निकल पड़ा। बहुत सारे छोटे मोटे काम किए, लेकिन वो इनर पीस नहीं आ पाई। महीने के अंत में मुझे काम के पैसे तो मिलते रहे, लेकिन सुकून कहाँ थी मुझे पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ मिसिंग है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जन्म किसी की गुलामी करने के लिए। दूसरों का काम करना मुझे गुलामी करने जैसा लगता था, और अब भी लगता है। तुम अभी जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हो, अगर तुम 9 to 5 जॉब कर रहे हो और दिन भर में एक बार भी 2 बात सुनने को मिल रही तुम्हें बॉस से, तो तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे होगे कि दूसरों के अंडर काम करना कैसा होता है, कितना प्रेशर देते हैं वे लोग। मैं आज भी याद करता हूँ जब मैं 9 to 5 वाले जॉब करता था। मेरी रोज़ की बस एक ही रूटीन थी, सुबह उठो, बस्ता उठाओ, काम पर जाओ, आकर सो जाओ। सुबह उठो, बस्ता उठाओ, काम पर जाओ, सो जाओ। ऐसी घिसी पिटी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए थी। फिर एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। मैं अपने लाइफ को हर एंगल से देखना शुरू किया। फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का प्रेशर, फ्रेंड्स की ज़िंदगी, सब कुछ। लेकिन कभी सोचा था क्या कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, दूसरों के लिए या खुद के लिए? जब ये रियलाइज़ हुआ तो मुझे लगा मैंने अपने लिए जीना सीखा ही नहीं। हर चीज़ को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपने अंदर के खालीपन को इग्नोर करता रहा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ज़िंदगी का असली गोल किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, ज़िंदगी अपने ढंग से जीना है। एक ही तो लाइफ मिली है यार, इसे भी अगर दूसरों के ढंग से जीना पड़े तो क्या फ़ायदा है इसी ज़िंदगी का। मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं खुद के एक्सपेक्टेशन को समझ पाया। मैं अब किसी भी चीज़ को लेकर किसी की लाइफ से कुछ कंपेयर नहीं करता था। मैंने अपनी लाइफ की वैल्यू को खुद के टर्म्स पर डिफ़ाइन किया। मैं काम को लाइफ का एक हिस्सा समझने लगा, ना कि अपने पर्पस का एक डेस्टिनेशन। यू आर नॉट योर फेलियर्स। मुझे एक टाइम पर लगा था कि मैं जो भी चाहता हूँ वो कभी पूरा नहीं होगा। हर फेलियर्स के साथ एक फीलिंग्स आती थी, एक दर्द। लेकिन जब यह दर्द बढ़ गया तो मैं समझा कि फेलियर सिर्फ मेरे होने का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक इवेंट है। सबसे पहले अपने फेलियर्स को अपने आइडेंटिटी से अलग करना सीखना ज़रूरी है। आप जितनी बार गिरते हो उतनी बार उठना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि हर कोई अपने लाइफ में अपने सपनों को कभी ना कभी टूटते हुए ज़रूर देखता है। हर बार जब मैंने कुछ ना कुछ खोया तो मैं अपने आप को बोलता रहा कि ये टेम्पररी है, ये एक लेसन है। जो कुछ भी मैं खो रहा हूँ कुछ पाने की तैयारी है। ये कुछ ना कुछ तो सिखा ही रहा है मुझे। मैं बात कर रहा हूँ माइंड शिफ्ट की। जब तुम अपने आप को फेलियर से अलग करते हो तब तुम्हें समझ आता है कि लाइफ का असली पर्पस तो सीखना है, जीतना नहीं। तुम्हारे फेलियर्स तुम्हें ज़रूरी लेसन देने के लिए होते हैं, ना कि नीचे गिराने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम फेल होना तो अपने आप से यही कहना, ये एक लेसन है और मैं इस लेसन को सीख कर आगे बढ़ूँगा। अगर मैं अपने अर्लियर ईयर्स को देखूँ तो लगता था हैप्पीनेस का असली मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट है। ट्रिप्स, पार्टीज़, सेलिब्रेशन, अचीवमेंट्स, सब कुछ एक्साइटमेंट है। फिर एक दिन जब मैं सब कुछ कर चुका था तब ये समझा कि ये तो कुछ भी नहीं था। मैं हर एक चीज़ को चेज़ करता था, एक थ्रिल के बाद दूसरा थ्रिल, एक एडवेंचर के बाद दूसरा एडवेंचर। लेकिन जब आप ये सब बाहरी सोर्सेस से लेते हो
तो खुशी बस टेम्पररी होती है। ज़िंदगी की असली खुशी उस शांति में है जो तुम अंदर से फील करते हो। खुद को एक्सेप्ट करना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपने मोमेंट्स को जीना, ये सब ट्रू हैप्पीनेस है।